फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए जूते का बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज हम अंगूठे वाला नहीं बनाएंगे, आज हम सिर्फ शूज़ बनाएंगे सीधा सीधा। और इसका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है और बनाने में भी आसान है। बस आपने एक बार मेरी वीडियो को अच्छे से देखना है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे फॉलो करना है और अपने लिए बना लेना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा सिलाई नंबर 11 है और ये हम पंजे से स्टार्ट करेंगे और ये 6 से 7 नंबर का जूता है। और अगर किसी को 5 नंबर का बनाना है तो वो भी स्टार्ट इसी तरह करें। मैं आगे धीरे धीरे आपको बताऊंगी कि आप इस साइज़ को छोटा बड़ा कैसे कर सकती हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसमें 12 फंदे डालने हैं और 12 फंदे डालने के बाद फ्रेंड्स आपने इसके अंदर फर्स्ट रो जो बुननी है पूरी, आपने इस तरह से यहाँ से उल्टी बुननी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट वाले फंदे को भी उल्टा ही बुनिए 12। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 12 फंदे हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, दोनों किनारों पे एक एक फंदा बढ़ाना है। तो अब आपने क्या करना है, एक उतार लीजिए, एक फंदे को बुन लीजिए इस तरह से। और मेरा फ्रेंड्स प्लाई वाला ऊन है वर्धमान का 4 प्लाई वाला। अब आप देखिए, इसमें 3 फंदे हो गए, ये 4 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 एक फंदा बढ़ाइए 12 12 के बाद देखिए 13 और लास्ट वाला फंदा भी सीधा ही बुन लीजिए 14। तो अब देखिए 14 फंदे हो गए। अब आप उल्टी तरफ आ गए हैं, तो अब आपने इन 14 फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनना है। 2 2 के बाद देखिए 3 3 के बाद ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए ये 14 फंदे हो गए। अब आपने फिर से दोनों किनारों पे एक एक फंदा बढ़ाना है, यानी कि ये 2 एक फंदा बढ़ाइए, 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एक फंदा बढ़ाइए 14 ये 15 और लास्ट वाला फंदा भी सीधा ही बुनेंगे ये 16। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 16 फंदे हो गए हैं। आपने हर सीधी सिलाई पे, जब आप सीधी तरफ हैं तो हर सीधी सिलाई पे एक फंदा यहाँ बढ़ाइए और एक फंदा यहाँ बढ़ाइए। तो इस तरह से आपने दोनों किनारों पे फंदा बढ़ाना है। जब आप उल्टी तरफ आएंगे तो बस आपने उन्हीं फंदों को बुन लेना है। देखिए जैसे यहाँ मैंने के फंदा बढ़ा दिया, 16 हो गए। अब मैं उल्टी तरफ आई हूँ, तब मैं इन 16 फंदों को बुन लूँगी। जब मैं सीधी तरफ आऊँगी तो 18 फंदे हो जाएंगे, फिर मैं 18 फंदों को इधर बुन लूँगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने इसके अंदर 28 फंदे करने हैं। तो 28 फंदे कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, मैंने दोनों किनारों पे एक एक फंदा बढ़ा लिया है और ये 28 फंदे हो गए हैं। और इसका लुक देखिए इस तरह से है। यहाँ से हमने जैसे पंजा स्टार्ट करा था पंजे से, अब ये इतना बढ़ गया है। अब हमने कुछ फंदे नहीं बढ़ाने। अब हमने फ्रेंड्स यहाँ से देखिए वाइट कलर लगाना है और इस वाइट कलर से आपने पूरी रो एक बार सीधी बुननी है। जब ये पूरी सिलाई आप सीधी बुन लेंगी, फिर आप उल्टी तरफ आएंगी तो फिर आपने एक सिलाई उल्टी बुननी है। जब आप उल्टी दूसरी सिलाई बुन लेंगी तो तीसरी सिलाई फिर आपने सीधी बुननी है।
जब आप तीसरी सिलाई भी बुन लेंगी तो फिर आपने चौथी सिलाई पूरी उल्टी बुननी है, यानी कि 2 सिलाइयाँ सीधी और 2 सिलाइयाँ उल्टी। सीधी तरफ है तो सीधा बुनिए और उल्टी तरफ है तो उल्टा बुनिए। तो इन 4 सिलाइयों को रिपीट कर कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 4 सिलाइयाँ बुन ली। मैंने आपको बताया था ना, देखिए पहले मैंने इधर से बुनी, फिर मैं पीछे से, और इस तरह से 4 सिलाइयाँ मैंने सीधी उल्टी बुन ली हैं। तो इस तरह से बीच में इतना गैप आ गया ये वाइट कलर का। अब आपने क्या करना है, अब आपने फ्रेंड्स इसमें चेरी का डिज़ाइन डालना है। तो देखिए किस तरह से डालेंगे। पहले आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद ये 10, 10 के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए अब रेड कलर से आपने देखिए 1 2 और ये 3, 3 फंदे आपने रेड कलर से बुनने हैं। 1 2 3, 3 वाइट से बुनने हैं और 3 रेड से बुनने हैं। 1 2 3 और बाकी के वाइट कलर से सारे फंदे बुन दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इस तरह से देखिए फर्स्ट रो डिज़ाइन की इस तरह बुनेंगे, 3 3 और 3। अब आप देखिए पीछे आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, वाइट वाले तो वाइट कलर से बुन दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपने 8 के बाद यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5। अब आपने 5 फंदे रेड से बुनने हैं, 1 फंदा आपने वाइट से बुनना है यहाँ से। फिर इसके बाद इन 5 फंदों को आपने फिर से रेड से बुनने हैं। 1 2 3 4 और एक ये 5। और बाकी के वाइट फंदे सारे वाइट से बुन दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। इस तरह से सेकंड रो देखिए, इस तरह से सेकंड रो हो गई है। इस तरह से सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड रो बुनेंगे। तो आपने देखिए पहले एक ये जो वाइट कलर के फंदे हैं इन्हें तो वाइट कलर से ही बुन लीजिए, यानी कि 4 5 6 7 8 9, 9 फंदे हमने वाइट वाले वाइट से बुन लिए। अब आपने देखिए इस तरह से धागा फंसा के 1 2 3 4 5, 5 फंदे आपने रेड से बुनने हैं, 1 फंदा आपने वाइट से बुनना है और 5 फंदे आपने रेड कलर से बुनने हैं। 2 3 4 5 और फिर आपने इस तरह से इसमें धागा लॉक करके 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इधर के 8 फंदे आपने वाइट कलर से बुन लिए। तो देखिए इस तरह से है। अब आप बैक साइड पर आ गए हैं तो आपने फिर से फ्रेंड्स बैक साइड पे जो जिस कलर से फंदे हैं उसी कलर से बुन दीजिए, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 और फिर आपने ये देखिए इस तरह से रखिए कि ये इसमें ये पर लॉक हो जाएगा। इस तरह से 1 2 3 4 5, 5 फंदे रेड से बुनिए, 1 फंदा आपने वाइट कलर से बुनना है यहाँ से 1। फिर आपने 5 फंदे रेड से बुनने हैं, 1 2 3 4 5 और फिर आपने वाइट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपने देखिए इस तरह से आपने इस रो को कंप्लीट करा है। तो देखिए कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन बन गया है। अब देखिए आपने क्या करना है,
अब आपने वाइट कलर के फंदे वाइट से बुन दीजिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। अब आपके 10 फंदे वाइट से हो गए। अब आपने 1 2 और 3 फंदे रेड कलर से, फिर 1 2 3 फंदे वाइट कलर से और 3 फंदे रेड कलर से, 2 3 और बाकी के सारे फंदे अब आपने वाइट से बुनने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से इस रो को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है डिज़ाइन। अब हम पीछे की तरफ आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 फंदे मैंने देखिए एक रेड वाला फंदा भी बुन लिया है। अब यहाँ से हमने फ्रेंड्स देखिए अपना एक अलग सा दूसरा कलर लगाना है। तो यहाँ पे हम ग्रीन कलर का बनाएंगे एक फंदा। इसके बाद आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से 1 2 3 4 और 5 फंदे आपने वाइट से बुनने हैं, एक फंदा आपने ग्रीन से बुनना है। और अब आपने सारे फंदे वाइट से बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। इस तरह से देखिए। अब आपने क्या करना है, अब आप सीधी तरफ हैं तो अब आपने फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक आपने ये वाला, ये देखिए यहाँ से ये एक फंदा, एक ये और एक ये फंदा, ये 2 फंदे इस तरह बुनने हैं। अब आपने यहाँ से 1 2 3 और यहाँ 1 और 2 और अब आपने यहाँ से इसको यहाँ पर एक नॉट लगा दीजिए इस तरह से। और अब अपने सारे फंदे इससे बुनने हैं। इस तरह से। अब आपने फ्रेंड्स देखिए उल्टी तरफ आ गए हैं तो आपने क्या करना है, फिर से आपने वाइट कलर से बुनना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आपने देखिए यहाँ से एक फंदा इस कलर से बुनिए और एक फंदा ये, फिर आपने एक फंदा वाइट से बुनना है और यहाँ 1 और 2। बाकी आपने सारे फंदे इसी कलर से बुनने हैं, वाइट कलर से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए। देखिए फ्रेंड्स, अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। एक के बाद देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने सफ़ेद से बुने। अब हमने 4 फंदे ग्रीन कलर से बुनने हैं। 1 2 3 और ये 4।
फिर एक फंदा आपने सफ़ेद से बुनना है, एक फंदा आपने ग्रीन से बुनना है और इसके बाद आपने एक सफ़ेद से बुनना है। इसके बाद आपने 4 फंदे ग्रीन कलर से बुनने हैं, यानी कि ये 1 2 3 4 और बाकी के सारे फंदे आपने वाइट कलर से बुनने। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इस तरह से देखिए। अब हम पीछे आ गए हैं। अब आपने ये एक के बाद 2 3 4 5 6 के बाद ये 7 फंदे आपने सफ़ेद से बुने, 4 फंदे आपने ग्रीन कलर से बुनने। 1 2 3 4 मैंने ग्रीन से बुन दिए। फिर आपने एक फंदा वाइट से बुनना है, एक फंदा आपने ग्रीन से बुनना है, फिर आपने एक फंदा वाइट से बुनना है, फिर आपने एक फंदा ग्रीन से बुनना है, फिर आपने एक फंदा वाइट से बुनना है। इस तरह से 3 फंदे मेरे वाइट के हो गए। अब आपने 4 फंदे ग्रीन कलर से बुनने हैं। 1 2 3 और ये 4। बाकी के सारे फंदे उल्टी तरफ हैं तो उल्टा बुनेंगे। सारे फंदे अब हम उल्टे बुन के इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे आपने वाइट कलर से बुने। अब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से 1 2 3 4 फंदे ग्रीन से बुनिए, एक वाइट से बुनिए और अब आपने 2 फंदे ग्रीन से बुनने हैं, एक आपने वाइट से बुनना है, 2 फंदे आपने ग्रीन कलर से बुनने हैं। इस तरह से फिर एक फंदा आपने वाइट से बुनना है। अब आपने 4 फंदे ग्रीन कलर से, 1 2 3 और एक ये 4। इस तरह से आपने 4 फंदे ग्रीन से बुन दिए हैं और अब आपने जितने बचे हैं बाकी के सारे फंदे वाइट कलर से बुन के इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। हम इसकी पत्तियां बना रहे हैं और ये आगे मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम पीछे आ गए हैं तो आपने देखिए 1 यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 के बाद 9 10 के बाद देखिए 10 फंदों के बाद आपने यहाँ से 1 2 3 फंदे आपने ग्रीन से बनाने हैं, एक आपने वाइट से बनाना है और 3 फंदे आपने ग्रीन से, 1 2 3 और अब आपने सारे फंदे आपने वाइट कलर से बना देने। इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे आके आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। अब आपने फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद आपने 3 फंदे ग्रीन से, 1 2 3 फंदे आपने ग्रीन से बुनने हैं। फिर देखिए 1 2 3 आपने वाइट से बुनने हैं और 3 ही आपने ग्रीन से बुनने, 1 2 3। इस तरह से बाकी के सारे फंदे आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इस तरह से आपने देखिए इस रो को भी कंप्लीट करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम पीछे आ गए हैं तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8
8 फंदे के बाद आपने 3 फंदे ग्रीन से बुनने हैं। देखिए 1 2 और ये 3। अब आपने 3 ग्रीन फंदों के बाद 5 फंदे वाइट कलर से बुनने हैं। 1 2 3 4 5 और 5 के बाद आपने 3 फंदे फिर से ग्रीन कलर से बुनने हैं। 1 2 3 और बाकी के सारे फंदे आपने वाइट कलर से बुनकर हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे आकर बताते हैं आपको कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से हमने रो कंप्लीट कर ली। अब हम आगे आ गए हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, वाइट कलर से इसके अंदर देखिए सारे फंदों को अब आपने सीधा सीधा बुनना है। हमारे देखिए डिज़ाइन जो हमने बीच में चेरी का डाला था और इसकी पत्तियां डाली हैं, ये कंप्लीट हो गया है। अब आपने इसके अंदर 4 सिलाइयाँ आगे की तरफ हैं तो सीधी बुनिए, पीछे की तरफ है तो उल्टी बुनिए। फिर जब आगे आती हैं तीसरी सिलाई में तो सीधी तरफ आ जाते हैं तो सीधा बुनिए, और जब आप पीछे चली आती हैं 4 सिलाई में तब आपने पूरी रो उल्टी बुननी है। और जब आप पूरी रो उल्टी बुन लेंगी यानी कि 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी, तब हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो मैं 4 सिलाइयाँ पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। एंड इस तरह से मैंने 4 सिलाइयाँ इस डिज़ाइन के बाद देखिए 4 सिलाइयाँ मैंने सीधी उल्टी सीधी उल्टी बुन ली है। अब हम सीधी तरफ आ रहे हैं। 4 सिलाइयों के बाद ये हमारे बीच में गैप आ गया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से आपने देखिए अब आपने इसका पार्टीशन करना है, यानी आधे फंदे इधर रखने हैं आधे इधर। तो इसमें कितने टोटल फंदे हैं, यानी कि इसमें 28 फंदे हैं। तो 14 इधर रख लीजिए 14 इधर रख लीजिए। तो देखिए किस तरह से बुनेंगे। अब आपने यहाँ से रेड कलर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और देखिए फ्रेंड्स आपने 14 फंदे ना इस वाले फंदे को इधर ले आइए इस तरह से, और इस फंदे को इधर ले जाइए। इस तरह से करने से फ्रेंड्स हमने पार्टीशन करना है, लेकिन जब हम इस तरह से क्रॉस कर लेते हैं तो ये बीच में जब हम पहनते हैं ना तो यहाँ से ये हमारा इस तरह से चिरता नहीं है, मतलब ये चौड़ा नहीं होता है। तो अब हमारे इस तरह से यहाँ पर इस फंदे को धागा आगे करके उल्टा बुन लीजिए। इस तरह से देखिए 14 फंदे अलग हो गए और 14 अलग। अब आपने क्या करना है, 5 फंदे तो आपने सीधे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 धागा आगे करिए, और इन बाकी के 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन लिए हैं। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए अब हमने एक तरफ की इस तरह से बनाना है और इधर की पट्टी बनानी है। तो अब आपने फिर से दोबारा से 9 फंदे, तो 9 नहीं अब आपके पूरे 14 फंदे सीधे सीधे बुने जाएंगे। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और लास्ट वाला फंदा 14 इस तरह से बुनिए। अब आपने फिर से इधर से देखिए 1 2 3 4 5 और धागा आगे करके बाकी के 9 फंदों को उल्टा बुन दीजिए इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरह से मैं एक साइड की पट्टी बना लेती हूँ और जिस इधर की पट्टी बनेगी बिल्कुल इधर की, तो मैं इन दोनों को बनाकर रिपीट कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने साइड की पट्टी बना ली है। देखिए 5 फंदों का मैंने ये बॉर्डर सा बनाया है, ये अच्छा लग रहा है सीधा सीधा। और ये फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बताती हूँ मैंने कितनी लाइनें डाली हैं इसके अंदर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि मैंने 15 लाइनें डाली हैं और 30 सिलाइयाँ बुनी हैं, तो ये 15 लाइनें आ गई हैं।
इस तरह से फ्रेंड्स। ये तो देखिए 7 नंबर का जूता है। जब आप 5 नंबर का बनाएंगे तो स्टार्ट तो आपने 12 फंदों से करना है। और 12 फंदों के बाद फ्रेंड्स देखिए मैंने 7 नंबर में इसमें 28 फंदे डाले हैं। आप इसमें से 4 फंदे कम कर दीजिए, तो आप 24 फंदों पे ये डिज़ाइन बनाइए अगर 5 नंबर का बनाना है इस तरह से। और अपने पैर की लंबाई देख लीजिए। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ मैंने 4 सिलाइयों के बाद ये डिज़ाइन डाला था ना, आप यहाँ से इसमें 2 सिलाइयाँ कम कर दीजिए। 2 सिलाइयाँ यहाँ कम कर दीजिए, 2 सिलाइयाँ, तो इसमें से 4 सिलाइयाँ कम हो जाएंगी और इसकी लंबाई भी कम हो जाएगी पैर के हिसाब से। और ये 14 है ना, तो देखिए 14 के ये 15 लाइनें हैं, तो इस 15 में आपने 13 लाइनें बुनी है, तो आपकी यहाँ से लाइनें भी कम हो जाएंगी, तो आपका छोटा जूता बन जाएगा और चौड़ाई भी इसकी कम हो जाएगी। ये 28 से वो 24 हो जाएगी। अब अगर किसी का पैर बड़ा है, 9 नंबर का बनाना है, 8 नंबर का, स्टार्ट इसी तरह कीजिए। स्टार्ट करने के बाद आपने ये 28 थे तो आप 32 फंदे रख लीजिए। और 32 के बाद आपने इसी तरह से डिज़ाइन बनाना है। यहाँ भी 4 रखिएगा, यहाँ भी 4। बस आपके पैर की लंबाई बढ़ जाएगी तो आप अपने पैर के हिसाब से इसको 4 सिलाइयाँ यानी कि 4 लाइनें और बढ़ा लें अगर आपका पैर बड़ा है तो। अगर छोटा है उस हिसाब से यहाँ की लाइनें कम कर दीजिए। इस तरह से हमारा छोटे बड़े का हिसाब बन जाता है। अब आपने क्या करना है, जब आपका इतना तैयार हो जाएगा ना फ्रेंड्स, तब आपने देखिए यहाँ से 12 फंदे उठाने हैं। तो देखिए सिलाई से थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम क्रोशिया से ही उठा के 12 फंदे उठा लेते हैं यहाँ से। तो देखिए ये एक के बाद देखिए 2, 2 के बाद ये 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स हमने 12 फंदे उठा लिए हैं। अब आपने क्या करना है, इन 12 फंदों को यहाँ से आपने इसको बुनाई करनी है। ये फ्रेंड्स हम उल्टी तरफ है ना, तो आपने फंदे बुनने हैं। देखिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट वाला फंदा 12। एक सिलाई तो आपने ऐसे बुननी है। अब आपने क्या करना है, देखिए फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। 12 के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए फंदे उठाने हैं। तो आपने यहाँ से आपने एक फंदा उठाना है। अब ये 13 हो गए। अब आपने इन 13 फंदों को सीधा सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 13 के बाद फ्रेंड्स आपने फिर से यहाँ से फंदा उठाना है। अब ये 14 हो गए, यानी कि फ्रेंड्स आपने दोनों किनारों पे से एक एक फंदा उठाना है। अब इन 14 फंदों को सीधा सीधा बुनिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14।
अब 14 के बाद फ्रेंड्स आपने फिर से यहाँ से फंदा उठाना है। अब ये 15 हो गए और देखिए ये पीछे का बनता जा रहा है इस तरह से। अब आपने इन 15 फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 के बाद आपने फिर से यहाँ से फंदा उठाना है। अब ये 16 फंदे हो गए। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हम हर चैन में से फंदा उठाएंगे, रेड तक हमने उठाना है, यानी कि हमने फिर से इसमें 28 फंदे बनाने। तो दोनों तरफ से फंदे उठाकर 28 फंदे कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने 28 फंदे कर लिए हैं और देखिए ये मेरा पीछे का पंजा बन गया है। ये देखिए फ्रंट है और इसी तरह से मैंने ये पीछे का बना लिया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने यहाँ से वाइट कलर लगाना है और देखिए किस तरह से हमने फंदे उठाने हैं लेकिन कम भी करने हैं, बैलेंस बना के रखना है। तो यहाँ से देखिए एक, इसे लॉक कर दीजिए क्योंकि अब हम वाइट्स के पास आ गए हैं तो हमने वाइट ही कलर से बुनना है। एक के बाद ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद देखिए 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। देखिए फ्रेंड्स ये 26 फंदे हैं ना। अब आपने क्या करना है, जब आप लास्ट पर आ गए तो आप इन दोनों को एक साथ बुन दीजिए। तो देखिए ये 27 हो गए और 27 के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए एक यहाँ से वाइट में से एक फंदा उठा लीजिए। तो देखिए फिर आपके 28 फंदे हो गए ना। एक हमने यहाँ कम कर दिया और एक हमने उठा लिया। इस तरह से ये जुड़ भी जाएगा और हमारा ये बढ़ता भी जाएगा। तो देखिए 3 फंदे हो गए। एक बार और देखिए 4 5 6 के बाद देखिए 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब 26 के बाद इन दो फंदों को एक साथ बुननी है 27 और 27 के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए यहाँ से एक फंदा उठाना है वाइट में से इस तरह से। अब ये फिर 28 फंदे हो गए ना। अब आपने दोनों तरफ से पहले आप दो फंदों को का एक कर दीजिए, यानी एक फंदा यहाँ घटाइए फिर एक फंदा बढ़ाइए। जब यहाँ आ जाएंगे तो दो फंदों को एक कीजिए फिर यहाँ से उठाइए। एक बार और देख लीजिए फिर इसके बाद मैं रिपीट करके फिर आपको बताऊंगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 के बाद देखिए 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और ये 27। दोनों फंदों को एक साथ बुनिए। ये मेरे 27 फंदे और अब मैंने 27 के बाद दोबारा से यहाँ फंदा उठा के 28 कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से वाइट कलर तक तो हम इसी तरह बुनेंगे। वाइट पर वाइट बुन देंगे फिर यहाँ पर रेड से हम रेड बुन देंगे और यहाँ तक हमने लास्ट तक इसी तरह बुनना है। तो मैं ये पूरा रिपीट कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड्स बस आपने 28 ही फंदे रखने हैं, ना एक बढ़ाना है ना एक घटाना है।
तो ये पूरा कंप्लीट यहाँ तक कर कर फिर मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड, इस तरह से हमने पीछे का सोल बना लिया है। देखिए यहाँ पे मैंने वाइट कलर लगाया है, क्योंकि वाइट इधर भी आ रहा था तो ये वाइट हो गया है। इसके बाद मैंने रेड से बुन लिया है, इसलिए पीछे का सोल कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल लास्ट तक आ गए हैं, जहां हमने फंदे इस तरह से निकाल के रख लिए थे एक साइड में। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से आपने सारे फंदे एक सिलाई पे ले लेने हैं। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए 14 फंदे हो गए। अब आपने ये वाला ग्रीन कलर वाला धागा निकाल देना है। 14 फंदे हमारे सिलाई पर आ गए हैं। अब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से इन 14 फंदों को इन फंदों के साथ मिलाकर बुन लेना है। यहाँ से सारे फंदे आपने सीधे सीधे बुनने हैं, यहाँ से इस तरह से। बस डिज़ाइन तक ही मुश्किल है, बाकी तो सारा रिपीट है। मैंने आपको हर वीडियो में इस तरह से बताया है। और यहाँ पे भी एक स्टेप है, इसे फॉलो करना है आपने। ये देखिए लास्ट वाला फंदा जो लूज है ना, यहाँ आपने इसको टाइट कर देना है। यहाँ से लेके इसको यहाँ पर इस तरह से लॉक कर दीजिए। अब आपने फ्रेंड्स फिर से ये सारे फंदे, देखिए जो 5 फंदे हैं ना आपके, इन 5 फंदों को तो आपने पहले सीधा सीधा ही बुनना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 5 फंदे मैंने सीधे बुने। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, बाकी के सारे फंदे उल्टे बुनेंगे, क्योंकि हम उल्टी तरफ हैं। वो 5 फंदे हमारे बॉर्डर की पट्टी है, साइड की पट्टी जो है उसके ऊपर की पट्टी है, वो 5 फंदों की, उसे हमने इसलिए पहले सीधा बुना है इस तरह से। बीच में हमारे 28 फंदे हैं और 28 फंदे हमारे साइडों के भी हैं मिला करके इस तरह से। एंड इस तरह से मैंने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब इस साइड के फंदे भी हमने इसी के साथ मिलाने हैं। तो पहले इन फंदों को हम सिलाई पे ले लेंगे। 4 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 2 फंदे हैं, 14 हो गए। 13 14। और आपने ग्रीन वाला धागा निकाल देना है। और अब इन 14 फंदों को भी में से आपने 9 फंदे तो उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। धागा पीछे कीजिए। अब आपने 2 2 2 4 5, ये फंदा नहीं है, ये इस तरह से। तो आपने यहाँ से देखिए 1 2 3 4, लास्ट वाला फंदा 5 उल्टा। और आपने यहाँ से इसको भी लॉक करना है, यानी कि यहाँ पर एक नॉट लगा लीजिए इस तरह से। अब आपने क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, अब आपने 24 फंदे तो बुनने। पहले आप ये 5 फंदे सीधे बुनिए। ये सीधे क्या, आप अब हम सीधी तरफ हैं तो पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे, मगर बीच में सब हमने फंदे घटाने। तो देखिए 2 2 4 5, 5 के बाद देखिए 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
ये देखिए हमारे एक साइड के 22 फंदे हैं। अब आपने इधर से भी 22 अलग करने, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 के बाद 2 इधर ले लीजिए, 2 इधर, बीच में कितने फंदे बच रहे हैं, यानी 24 फंदे हम एक साइड रखेंगे, यानी कि 24, 2 2 4 2 6 और एक 7 फंदे बचेंगे ना फ्रेंड्स। तो आपने इन 7 फंदों को घटाना है। पहले 22 थे, ये 23 और 24, 24 फंदे इधर हो गए और 24 फंदे इधर, बीच के 7 फंदों को घटाना है आपने। तो देखिए 2 फंदों को एक कर लिया। अब आपने फिर से यहाँ से 2 फंदों को हमने एक कर लिया। अब हमने फिर से इस फंदे को उतारेंगे, बाकी के फंदे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 के बाद 2 2 4 5, ये हमारे बॉर्डर की पट्टी है 5, तो ये सीधे बुनेंगे। लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनेंगे इस तरह से। फिर से फ्रेंड्स आपने देखिए, ये फ्रेंड्स हमारे इस तरह से देखिए 25 फंदे होने चाहिए, क्योंकि 24 तो हमारे अलग हैं और एक फंदा जो हम बंद कर रहे हैं यानी एक के साथ बना रहे हैं वो भी इसी सिलाई पर आ जाता है। तो 2 2 4 5, 5 के बाद देखिए 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 तो हमारी एक साइड के थे और इन फंदों को हम घटा रहे हैं, तो अब इन दोनों फंदों को एक साथ घटा लीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स आपने बीच के 7 फंदों को घटाना है। इन 7 फंदों को घटाकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम फ्रेंड इस तरह से मैंने बीच के 7-8 फंदे घटा लिए हैं। अब आपने देखिए इस तरह से रखना है, दोनों सिलाइयों पे बराबर के फंदे हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए एक इस यहाँ से और एक यहाँ से, इन 2 फंदों में से आपने एक बार इस तरह से बुनना है और इन्हें उतार देना है। फिर आपने एक बार और बुनना है, यानी कि 2 फंदे हो जाएंगे इस तरह से। ये आपने उतार दिए, 2 फंदे आपने इस तरह से बुन लिए। फिर आपने पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा दीजिए। इसी तरह से हम अपने फंदों को बंद करेंगे। आपने पहले 2 फंदे बुने, 2 फंदों में से एक फंदा बनाया, फिर इस वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा दीजिए। फिर आपने इसको बुना, इसके बाद आपने इस फंदे को इसके ऊपर से गिरा देना है। ये आपने इस तरह से बुना, फिर आपने इस फंदे को इसके ऊपर से गिरा देना है। इस तरह से फ्रेंड्स हम सारे फंदों को बंद कर कर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। फ्रेंड्स बनने के बाद इसका लुक देखिए कितना प्यारा है, एकदम फिटिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। ये देखिए ये इसका बैक है और ये फ्रंट है, और देखिए फ्रंट पे मैंने बहुत ही प्यारा सा डिजाइन डाला है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.